मार्केट में काम करने वाले सभी ऑनरेबल मेंबर्स को मेरा दिल से नमस्कार। आज साथियों हम ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मार्केट ने हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन दिया है। ऐसा पैटर्न जिसके बारे में हमेशा लोग गलत इंटरप्रिटेशन लगाते हैं और उसकी वजह से एक बड़े प्रॉफिट से वो लोग चूक जाते हैं। ये ऐसा पैटर्न है दोस्तों जो कि मार्केट में बार बार नहीं बनता है, लेकिन जब भी ये पैटर्न बनता है अपना परिणाम दूरगामी तक लेकर जाता है। इस पैटर्न के द्वारा कितने लोग सफल ट्रेडर बन चुके हैं और कितने लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को इस पैटर्न के द्वारा नई धार दी है। जैसा कि आप रेड रंग से बने बॉक्स में देख पा रहे हो, इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि 3 कैंडल से मिलाकर बना होता है। ऐसा शानदार और सबसे सुंदर पैटर्न है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप कम से कम लॉस कर सकते हो और अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्जित करके अपने परिवार को चला सकते हो। दोस्तों इस मार्केट की स्ट्रक्चर इस प्रकार की है कि ये कभी भी जिग जैग मूवमेंट नहीं करती। हमेशा मार्केट साइकिल्स में चला करती है। एक बार अप साइकिल्स, उसके बाद डाउन साइकिल्स, फिर अप साइकिल्स, फिर डाउन साइकिल्स। ये श्रृंखला तब से चली आ रही जब से इस मार्केट का निर्माण हुआ और आज दिन तक अनवरत जारी। चाहे किसी भी प्रकार की कितनी डेंजरस न्यूज़ क्यों ना हो, मार्केट हमेशा साइकिल में चला करती है। चाहे आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में किस प्रकार से मार्केट ने बॉटम लगाया, किस प्रकार से 2008 की मंदी हुई, किस प्रकार से 2000 और 2002 की मंदी हुई। हमेशा मार्केट ने साइकिल में मूव किया है। तो साइकिल के अंत में जो बनने वाला जो आपका पैटर्न है वो आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। ये पैटर्न एक बेरिश साइकिल के लास्ट में बनने वाला पैटर्न होता है और सबसे प्रभावशाली पैटर्न होता है। अगर बेरिश ट्रेंड के बीच में ये पैटर्न बन जाता है और उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल नहीं होता है तो ये हो ही नहीं सकता है। ये पैटर्न बन गया, इसका मतलब मार्केट में 100% रिवर्सल होना ही होना है। बस इस पैटर्न के संबंधित आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ नियमों की पालना करते हुए अगर आप इस पैटर्न के ऊपर कोई भी ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा और कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। इस कैंडल की स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हैं। इसकी साइकोलॉजी इस प्रकार से होती है कि मार्केट में जब कंपनीज के रिजल्ट बहुत ही ख़राब आने लगते हैं, उनकी मार्जिन घटने लग जाते हैं, इकोनॉमिक सुस्ती की एक रफ्तार होती है और इकोनॉमी में ज़्यादा हलचल नहीं होती, ऐसी कंडीशन को बेयर फेज कहा जाता है। बेयर फेज का सबसे जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट्स अपने हाई पर होती हैं। इंटरेस्ट रेट हाई होने के साथ ही बेरोजगारी दर भी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ये सारी कंडीशन मिलकर एक बेयर फेज का फॉर्मेशन करती है। बेयर फेज की स्टार्टिंग में कंपनियों के जो एनुअली रिजल्ट्स हैं, एनुअली रिजल्ट से पहले क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आने शुरू होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम में कुछ आपको ऐसी कैंडल मिलती हैं जो कि रेड कैंडल होती हैं। मार्केट चोपी हो जाता है, मार्केट आगे मूव नहीं कर पाता है। ये सारी कंडीशंस बेयर फेज की शुरुआत होती है। जब बेयर फेज शुरुआत होकर उसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ने लग जाता है, उसकी रफ्तार के बीच में आप देखेंगे कि इस मार्केट में सूचीबद्ध अधिकांश कंपनियों की जो हालत है वो बड़ी खस्ता होती है। या तो उनके मार्जिन बहुत ही डाउन हो जाते हैं या फिर उनके रिजल्ट्स बहुत ही डाउन आते हैं। रिजल्ट्स डाउन का मतलब उनकी सेलिंग घट जाती है, मार्केट में पैसे की आर्टिफिशियल कमी सी फील होती है। ये सारी कंडीशन बियर मार्केट के बीच में आती हैं। जब बियर मार्केट लगातार चल रहा होता है और कंपनियों के रिजल्ट्स खराब पर खराब आते रहते हैं, उसी दरमियान जो मार्केट के जो विश्लेषक हैं उन विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अति हो गया है। अब इसके बाद मार्केट की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से इसको और गिराया नहीं जा सकता है। ये आप और हम मिलकर मार्केट को गिरा या चढ़ा नहीं सकता है। मार्केट को गिराने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है दोस्तों। ये बड़ा पैसा हमारे पास हो नहीं पाता है। उनको लग जाता है कि अगले एक क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर या तीसरे क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आने वाले। शानदार रिजल्ट्स का मतलब है कंपनियों के रिजल्ट्स अपने प्रीवियस क्वार्टर से 100% ज़्यादा, 120% ज़्यादा इस कंडीशन में उनके रिजल्ट होते हैं। तो ऐसी स्थितियों को वो भांप लेते हैं क्योंकि वो मार्केट में विशेषज्ञ होते हैं और उन्हें काफ़ी सालों का अनुभव होता है। और अब इसमें कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं ये हमने पहले की काफ़ी सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके हमारे सारे म्यूचुअल फंड्स इसी कैटेगरी के आते हैं। एफआईज हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए और डीआईआईस हो गए।
ये सारे लोग मिलकर ये तय करते हैं कि मार्केट में कब बॉटम होनी चाहिए। अब इस बॉटम की फॉर्मेशन जब वो लोग करते हैं तो किसी को बताते नहीं कि इसके बाद मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स आने वाले, लेकिन वो एक गलती कर जाते हैं और ये गलती वो चाहकर भी छुपा नहीं सकते हैं। वो होती हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के द्वारा वो ऐसा पैटर्न क्रिएट कर जाते हैं ताकि मार्केट में एक बॉटम का अंदाज़ा हम लोग लगा सकें। अब वो जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अगर वो उसमें पैसे लगाएंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई 100% देगा। अब हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल से मार्केट में एक बियर फेज की शुरुआत हो चुकी है। ये बियर फेज लगातार बढ़ता जाता है और ये बियर फेज के लगभग अंत में ये इस प्रकार की एक लंबी सी रेड कैंडल हमारे सामने प्रकट होती है। इस रेड कैंडल को हम मदर कैंडल बोलते हैं। ये मदर कैंडल इसलिए बोलते हैं कि इसी कैंडल के द्वारा एक इन्फेंट को जन्म दिया जाता है और ये इन्फेंट ही हमारे लिए बहुत ही कारगर चीज़ होती है, क्योंकि इस इन्फेंट का निर्माण हम लोग नहीं करते दोस्तों। इस इन्फेंट का निर्माण वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स करता है। ये जो छोटी सी टीनी सी कैंडल है, इसे हम बेबी कैंडल या इन्फेंट कैंडल कहते हैं। अब इस बेबी कैंडल की फॉर्मेशन कैसे हुई कि मार्केट में ये सिलसिला चलता रहता है स्टॉक को लगातार बेचने का। लगातार लोग स्टॉक बेचते जाते हैं। कितने सालों की होल्डिंग को वो लॉस में यहाँ से निकाल कर भाग जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर त्रासदी इसी प्रकार की होती हैं जब भी होती हैं। तो ये इन्फेंट कैंडल ये बताती हैं कि इस मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई एक महाशक्ति थी जिसने इस मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया और ये मार्केट एक छोटे से ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में बंद हो गया। मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव था ही नहीं। मार्केट में बहुत ही कम ट्रेड हुआ था और इसी का परिणाम स्वरूप है ये हमारे टीनी कैंडल, जिसे हम बेबी कैंडल कहते हैं। बेबी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद अब हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए और इस कंफर्मेशन कैंडल को हम फादर कैंडल कहते हैं। ये फादर कैंडल इस बेबी कैंडल कि ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होती हैं, या इसे गैप अप ओपनिंग भी हो सकती हैं और एक बड़ी सी हरे रंग की कैंडल बनती हैं। ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल होती हैं। ये यहाँ पर ये पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट मदर कैंडल, सेकेंड हमारी बेबी कैंडल और थर्ड फादर कैंडल। इन 3 कैंडल से मिलाकर बने इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। जब आपको कहीं पर भी चार्ट पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख जाती है तो अगली कैंडल में आपको ट्रेड करना होता है। अब जैसे यहाँ पर इन 3 कैंडल का स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद इस कैंडल में हम पोजीशन बना सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस हमारा इस बेबी कैंडल के लो का रहेगा। अगर इस बेबी कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस चला जाता है तब हमें वहाँ किसी भी प्रकार से निकलना होता है। हमें 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर सोचना नहीं होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको बिना सोचे वहाँ से निकलना होता है और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों, मार्केट में यही एक चीज़ है जो आपके लिए पैसा बना सकती है। जब भी आप अपना सिस्टम लगाओ तब डिसिप्लिन उसमें बनाए रखो। हमेशा डिसिप्लिन से अपने सौदे को एग्जीक्यूट करो। जब भी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बिना सोचे समझे वहाँ से आउट हो जाओ। भले ही चाहे मार्केट में बाद में तेज़ी हो जाए, लेकिन आपको अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। ये दोस्तों पैटर्न इतना कारगर है कि अगर लंबे टाइम फ्रेम पर इस प्रकार का पैटर्न प्रकट होता है और अगर ये सक्सेस होता है तो आपके जिस भाव पर आपने कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स खरीदा होता है उसके 1-2 साल के भीतर उसे दुगुना तिगुना करने की ताकत इस पैटर्न के अंदर होती है। ये मोस्ट रिलायबल पैटर्न होता है दोस्तों। इसकी सक्सेस रेट 75% होती है। इसलिए आपको इस पैटर्न के ऊपर अच्छी तरह से देखना है, गौर करना है और इसको समझना है। आप वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार देखकर अच्छी तरह से इस पैटर्न को समझे, नोट्स बना ले और उस आधार पर अपना डिसिप्लिन फॉलो करके एक ट्रेडिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करे और कॉपी में लिखिए। जब भी हमेशा ट्रेड लो तो उसको कॉपी में लिखो, स्टॉप लॉस को कॉपी में लिखो और अपने टारगेट्स को भी कॉपी में लिखो दोस्तों। उसके बाद आप कभी भी मार्केट के अंदर फेल्योर नहीं होंगे, इसी मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।